उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, उप सहसंयोजी यौगिकों के नामकरण करते समय पहले धनायन और फिर ऋणायन लिखा जाता है, जैसे आम यौगिकों का लिखा जाता है। उप सहसंयोजी संकुल में पहले लिगैंडों का नाम लिखा जाता है, फिर छोटे ब्रैकेट में उसकी आक्षेपण अवस्था लिखी जाती है और फिर पहले लिगैंड लिखा जाता है और फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है और छोटे ब्रैकेट में उसकी आक्षेपण अवस्था लिखा जाता है। तो इस तरह से कुछ यौगिकों का सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण करके हम दिखाए थे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण उप सहसंयोजी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण IUPAC पद्धति में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर है प्लस, यानी ये आयन है। ये इसके लिगैंड होंगे NH3, 2 बार है, इसलिए डाई एमीन, एक केंद्रीय धातु होगा। सिल्वर, इसकी आक्षेपण अवस्था निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए फर्स्ट लिखा गया है आयन, यानी इसका नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर CrH2O का होल 6, ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। इसमें केंद्रीय लिगैंड H2O है और केंद्रीय धातु क्रोमियम है। तो सबसे पहले लिगैंड को लिखा जाएगा। ये 6 बार है, इसलिए हेक्सा, H2O के लिए एक्वा लिखते हैं, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, इसकी आक्षेपण अवस्था 3 है, इसलिए थर्ड लिख दिया गया है और ब्रैकेट बाहर Cl है, इसलिए क्लोराइड, इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसी तरह से अगला है एग्जांपल CO माने कोबाल्ट है, H2O का होल 6 Cl3, लिगैंड H2O है, एक्वा लिखा जाएगा, अच्छा है इसलिए हेक्सा, तो हो गया हेक्सा एक्वा। आक्षेपण संख्या CO निकालेंगे तो थर्ड आएगा, 3 आएगा, इसलिए कोबाल्ट थर्ड और बाहर Cl है, इसलिए क्लोराइड, यानी हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसी तरह से अगला एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 SO4, यहाँ लिगैंड NH3 है, एमीन 4 है, इसलिए टेट्रा एमीन। फिर ये केंद्रीय धातु है कापर, इसकी आक्षेपण अवस्था 2 है, इसलिए सेकंड कापर सेकंड, फिर बाहर SO4 है, इसलिए सल्फेट, इसका नाम हो गया टेट्रामीन कापर सेकंड सल्फेट। इसी तरह से FeH2O का होल ट्वाइस Cl4 और बाहर माइनस चार्ज है, ये आयन है। इसमें देखिए H2O ये लिगैंड है और Cl भी लिगैंड है, ये 2 बार है, इसलिए डाई एक्वा, टेट्रा 4 बार, ये टेट्रा क्लोराइडो, फिर फेरेट, इसकी आक्षेपण अवस्था 3 है, इसलिए थर्ड, और आयन है, इसलिए आयन लिख दिया गया है। तो डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो फेरेट थर्ड आयन इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल है CO कोबाल्ट है, CO3 NH3 का होल 5, ये लिगैंड है दोनों, तो 5 बार है, एमीन के लिए एमीन अमोनिया, इसके लिए एमीन लिखा जाएगा, 5 के लिए पेंटा, तो पेंटामीन, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेटो हो गया, पेंटामीन कार्बोनेटो। कोबाल्ट की आक्षेपण अवस्था 3 है, इसलिए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हो गया पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी तरह से अगला एग्जांपल है PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस और बाहर Cl2 है, 2 बार है, इसलिए डाईअमीन 2 बार Cl है, इसलिए डाई क्लोराइडो, डाईअमीन डाई क्लोराइडो। प्लेटिनम की आक्षेपण अवस्था 4 है, इसलिए 4 लिख दिया गया है, प्लेटिनम 4 क्लोराइड, इसका नाम हो गया डाईअमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अगला है H2 ब्रैकेट के अंदर PtCl6, 6 Cl है, इसलिए और इसके बाहर हाइड्रोजन है, यस धनात्मक पहले लिखा जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4th एसिड, ये अम्ल है, इसलिए एसिड लिख दिया गया। प्लेटिनम की आक्षेपण अवस्था 4 थी यहाँ। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, के बाहर है CrF4O, सबसे पहले धनात्मक लिखा जाता तो के का पोटेशियम हो गया, फिर टेट्राफ्लोराइडो O भी है, इसलिए ऑक्सो, और क्रोमेट, इसकी आक्षेपण अवस्था 5 थी, इसलिए क्रोमेट 5th लिख दिया गया है। इसी तरह से K3FeC2O4 का होल थ्राइस है, के है बाहर धनात्मक है, तो पोटेशियम 3 है, तो ट्राई ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेटो, ट्रिस ऑक्जिलेटो 3 है, ट्रिस पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो, फेरेट आक्षेपण अवस्था 3 है, इसलिए फेरेट थर्ड। इसी तरह से NaAlOH का होल 4 है, ये प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, सोडियम टेट्राहाइड्रॉक्सो
ओ एच को हाइड्रॉक्सो लिखा जाता है, टेट्रा हाइड्रॉक्सो, और एल्यूमिनेट इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, इसलिए ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया गया। अगला है AuCN का होल 4, यहाँ CN जो है लिगैंड है, 4 है, इसलिए टेट्रा साइनो R8 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, इसलिए R8 थर्ड आयन, इस पर माइनस चार्ज आयन है, टेट्रा साइनो R8 थर्ड आयन। इसी तरह से अगला है CuCl2NH3 का होल 4 प्लस, ये भी एक आयन है, ये इसका लिगैंड है, 4 बार है, इसलिए टेट्रा एमीन, 2 बार Cl है, इसलिए डाईक्लोराइडो, टेट्रामीन डाईक्लोराइडो। ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट की 3 है, इसमें निकालेंगे 3 आएगी, इसलिए कोबाल्ट थर्ड आयन। अगला है KBF4, के ध्यान में पहले लिखा जाएगा, पोटेशियम, ये इसका लिगैंड है, 4 है, इसलिए टेट्रा फ्लोराइडो, और यहाँ बोरान की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, इसलिए हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट थर्ड। और लास्ट देख रहे हैं FeCO का होल 5, ये CO एक उदासीन अणु है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अवस्था 0 के लिए Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी, 5 बार है, इसलिए पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 का मतलब यहाँ ये Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से आपने ये देखा कि कोई उपसहसंयोजी यौगिक में धनायन पहले लिखा जाता है, और उसके बाद उसके उपसहसंयोजी संकुल जो है उसके अंतर्गत सबसे पहले उसमें लिगैंड को लिखा जाएगा, अगर 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह लिखेंगे। और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु को लिखकर उस छोटे ब्रैकेट में रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी जाती है, और इस प्रकार उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखा जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसका अभ्यास करके जान सकते हैं, और इस तरह से उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण कर सकते हैं।